अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेसिकली मैंने कुछ टाइम वेट किया कि इन केस किसी और स्टूडेंट को किसी और लैब्स वगैरह के अंदर भी इशू हो तो मैं उनकी वीडियोस वगैरह भी एक साथ बना दूं। बट कल हमारा लेक्चर है एंड अभी तक किसी का इन दो लैब्स के अलावा किसी का कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आया, तो फिर हम इन्हीं दो लैब्स को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली लैब है हमारे पास यूज़र नेम इन्यूमरेशन विया रिस्पॉन्स टाइमिंग। तो हम इसको देख लेते हैं हमारे पास किस तरह की लैब है। हम सबसे पहले अपना काली लिनक्स को ऑन कर लेंगे। मैं आपको लैब समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश वगैरह करूंगा एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह होंगे उनको भी कवर करने का कम्प्लीटली ट्राई करेंगे। होपफुली अगर आपको समझ वगैरह नहीं आती या फिर कोई चीज़ ऐसी चीज़ है जिसका आपको क्लियर वगैरह नहीं हो रहा, आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह अगेन कर लीजिएगा या फिर वीडियो में से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मुझसे अगेन क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उसका अगेन आंसर दे दूंगा। तो जब तक हमारा काली ऑन होता है, स्टूडेंट ऐसे हैं लेक्चर ले लेते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास काली लिनक्स ऑन हो चुका है। हम देखते हैं हमारी पहली लैब कौन। हमारे पास जो फर्स्ट लैब आती है वो है लैब इनुमरेशन वियर रिस्पॉन्स टाइमिंग। दिस लैब इज़ वल्नरेबल टू यूज़र नेम इनुमरेशन वियर रिस्पॉन्स टाइम। ओके, ये रिस्पॉन्स टाइम की वल्नरेबिलिटी है जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारे पास रिक्वेस्ट होगी उसके अंदर हम कुछ ना कुछ चेंजिंग्स वगैरह करेंगे एंड हम रिस्पॉन्स का टाइम वगैरह देखेंगे। जो रिस्पॉन्स ज़्यादा डिले कर रहा होगा, जो रिस्पॉन्स ज़्यादा टाइम वगैरह लगा रहा होगा उस रिक्वेस्ट के अंदर, यानी अगर हमने एक यूज़र नेम एंड एक पासवर्ड भेजा है एंड हमारा जो रिस्पॉन्स है इस टाइम पे ज़्यादा देर से आ रहा है, तो इसका मतलब है या हमारा यूज़र नेम सही है या हमारा पासवर्ड सही है। तो हम इसमें सबसे पहले अपने यूज़र नेम को फाइंड करेंगे, देन हम पासवर्ड को फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले लैब का एक्सेस ले लेते हैं। यहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सोल्यूशन के अंदर देखें तो यहाँ पर बेसिकली हम एक्स फॉरवर्डेड फोर ये वाला हेडर ऐड करने वाले हैं। अब ये हेडर क्या करता है, ये आपकी आईपी को स्पूफ कर देता है। इसके अंदर आपकी जो आईपी होती है वो स्टोर होती है, तो हम हर बार अपनी आईपी वगैरह चेंज करेंगे ताकि यहाँ पर जो लिमिट वगैरह लगी हुई है, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं जैसे आप लिंक्डइन या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर लॉगिन वगैरह कर रहे हो एंड आप 2 या 3 टाइम्स लॉगिन करते हैं, उसके बाद आप लॉगिन नहीं कर सकते, वो आता है इनवैलिड रिक्वेस्ट आ जाता है। वही सेम सीन यहाँ पर है, इसलिए हम अपनी आईपी वगैरह को मैनिपुलेट करेंगे, आईपी को स्पूफ करेंगे ताकि हर बार न्यू आईपी से रिक्वेस्ट जाए एंड हमारी जो आईपी है वो ब्लॉक ना हो। तो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। बेसिकली हम माई अकाउंट के अंदर जाते हैं एंड अपना बर्थ सूट भी ऑन कर लेते हैं। जब तक हमारा बर्थ है या फुल लोगी 8%। तो ये रहा हमारा बर्थ सूट। अब इसके अंदर हमने काम क्या करना है, सबसे पहले हम उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर गूगल की रिक्वेस्ट आने लग गई हैं, तो यहाँ पर हम एक फेक यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह डाल के लॉगिन का ट्राई करेंगे। जैसे अ, हम डाल लेते हैं जान, देन हम करेंगे इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब इस रिक्वेस्ट को हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। तो ये रही थी हमारी लैब की वेबसाइट एंड ये रही हमारी रिक्वेस्ट जिसके अंदर हमने यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह सेंड किया था। एंड इसको हम लोग सेंड कर देंगे रिपीटर के अंदर। रिपीटर देखें ऑरेंज हो चुका है, तो हम यहाँ पर आएंगे। हम एक बार इसे जस्ट सेंड कर लेंगे एंड यहाँ पर देखें हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सेंड हो रही है। तो हमें यहाँ पर एक और चीज़ फाइंड करनी है, जैसे हमारा यहाँ पर इनवैलिड यूज़र नेम आ रहा है, हम जैसे कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिससे हमें पता चलता रहेगा हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सही है या नहीं। तो हम यहाँ पर से एक और चीज़ ऐड कर लेंगे एक्स और
और यहाँ पर हम बेसिकली 55 ऐड कर लेते हैं एंड हम अगेन सेंड करेंगे। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अभी भी जा रही है। यहाँ पर हमने आईपी को स्पूफ कर लिया है, हर टाइम हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, हम इसे 53 कर देंगे। एंड यहाँ पर आप देखिए हमारी जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कितने टाइम के अंदर मिल रहा है, फ़ौरन ही हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब हम ज़रा इसको अगर कॉपी कर दें तो पेस्ट करें, तो हम ज़रा अगेन ज़रा इसको सेंड करते हैं एंड देखें हमारा जो रिस्पॉन्स है हमें यहाँ पर डिले विजिबल हुआ है। इसका मतलब है हमारे जो यहाँ पर जो टाइम रिस्पॉन्स वाली वल्नरेबिलिटी है वो है ब्लाइंड वल्नरेबिलिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा जो पासवर्ड है वो सही है तो ये थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे के हमारे पास जो है रिस्पॉन्स लेकर आ रहा है, थोड़ा सा डिले करके हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हम बेसिकली इसको इंट्रूडर के अंदर ले चलेंगे एंड यहाँ पर हम एक काम करेंगे। अगर आपको अभी तक इसके पीछे का लॉजिक क्लियर नहीं हुआ देन इस अटैक के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने के बाद हम यहाँ पे कर इसको ऐड, उसके बाद हम अपने पासवर्ड को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जस्ट इतना पासवर्ड इनफ है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने यूज़र नेम को फाइंड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर पिच फॉर अटैक का यूज़ करने वाले हैं। अब पिच फॉर का अटैक का यहाँ पर मतलब क्या होता है, हमारा जो ये वाली वैल्यू है एंड ये वाली वैल्यू है दोनों पैरेलली चेंज होंगे। पहले मैंने आपको बताया होगा क्लस्टर बॉम्बिंग अटैक का, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा। अब क्लस्टर बॉम्बिंग अटैक के अंदर क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 to 100, तो 1 to 100 चलेगी सिंगल वैल्यू के साथ, देन 1 to 100 चलेगी यहाँ पर सेकंड वैल्यू के साथ, फिर 1 से 100 अगेन थर्ड वैल्यू के साथ। बट अगर आप पिच फोर्क यूज़ करते हैं इसके अंदर पैरेलली चलेंगे, यानी फर्स्ट वैल्यू इसकी भी फर्स्ट वैल्यू, इसकी सेकंड वैल्यू, इसकी सेकंड वैल्यू, इसकी थर्ड वैल्यू एंड इसकी भी थर्ड वैल्यू। तो हम इसलिए यहाँ पर पिच फोर्क का यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हमने ये नहीं फाइंड करना, हमने जस्ट ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। तो हम पहले पेलोड को नंबर के ऊपर सेट कर देंगे, हमारे पास टोटल 100 यूज़र नेम्स हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसको हम कर देंगे नंबर्स के ऊपर, 1 से लेके हमें चाहिए 100 नंबर्स। स्टेप 1, मैक्स इंटीजर्स 3। ओके, इसकी सारी सेटिंग सही है। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड यूज़र नेम के ऊपर, सिंपल लिस्ट। यहाँ पर हमें हमारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर हमारी लिस्ट होगी रही कैंडिडेट यूज़र नेम्स। जस्ट हम इन यूज़र नेम्स को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अब हम अटैक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा अटैक फिनिश हो चुका है, तो हम देखते हैं हमारा जो अटैक है कौन से वाला सबसे देर से आया है। यहाँ पर 4006, 329, 329, 323, इसके अंदर डिले ज़्यादा है। देखें एक्चुअली हमारा पासवर्ड थोड़ा छोटा था इसलिए डिले ज़रा कम आया है, बट विजिबल डिले है 250, 250, 318, 320 एंड यहाँ पर 416 सबसे ज़्यादा डिले इसके अंदर आया है। तो हम हमारे जो यूज़र नेम है हम जैसे इसको कॉपी कर लेंगे एन, हमारे जो सेकंड पेलोड था उसका नेम एन है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए ना हम अगेन अपने यूज़र नेम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए एंड किसी भी किस्म कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह बाकी ना रहे। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, अगर हमारा यूज़र नेम सही हुआ देन तो वो पासवर्ड के पास जाएगा एंड पासवर्ड को वेरीफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएगा। अगर हमारा यूज़र नेम गलत हुआ देन उसी टाइम हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा एंड वो पासवर्ड को चेक नहीं करेगा, किसी भी किस्म का कोई भी डिले वहाँ पर शो नहीं होगा। तो हम ज़रा इसको बड़ा कर देते हैं एंड नाउ अब हम अगेन ज़रा अपना टैग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो टैग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बिल्कुल सबके अंदर माइनर से चेंजेस है, बट इसके अंदर चेंजेस कितने हैं, सारी हंड्रेड्स के अंदर थी वैल्यूज़ एंड ये वाली 1000 के अंदर चली गई है। तो हमारा जो पेलोड है, जो हमारा यूज़र नेम है वो है NAN। हमें यूज़र नेम पता लग गया, अब हमने क्या करना है, सिंपली हम इसको ज़रा कॉपी कर लेंगे।
तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब हमें यूज़र नेम पता लग गया, तो हम एक बार इनको क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, अब हमने पासवर्ड फाइंड करना है। तो जस्ट हम पासवर्ड को, पहले हम इसको अपना पेलोड बनाएंगे, इस ज़ीरो वाली वैल्यू को, ताकि हमारी जो आईपी है वो चेंज होती रहे। ऐड करेंगे एंड पासवर्ड को भी हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम अपने फर्स्ट पेलोड के ऊपर जाएंगे। पहले हमारा था 1 से 100 तक, अब आप कर लें 101 से 200 तक। जस्ट एहतियातन हमारी आईपी सेव ना हो जाए एंड हमारी जो रिक्वेस्ट भेजने की लिमिट है वो एक्सीड ना हो जाए, इसलिए हमारी जो आईपी है वो ब्लॉक ना हो। हम यहाँ पर 200 कर लेंगे, 321 ओके, यहाँ पर सही है। सेकंड पेलोड सेट करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे एंड यहाँ पर हम लोग अपने पासवर्ड्स वगैरह देंगे इसे, कैंडिडेट पासवर्ड्स, एंड यहाँ पर हम सारे पासवर्ड्स वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ना अब हम अटैक को स्टार्ट करते हैं। अटैक हमारे पास आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें हमारा पासवर्ड भी यहाँ पर मिल चुका है। अब हमारा यूज़र नेम सही था एंड जब हमें सही पासवर्ड मिला तो हमारा जो था वो लॉगिन हो चुका एंड हमारे स्टेटस को है वो है 302 आ गया। अब हमें यूज़र नेम पता है AN एंड हमने जो सेकंड पासवर्ड है वो कॉपी कर लिया है। होपफुली अगर कॉपी हो गया हो तो यहाँ पर पासवर्ड टाइप करते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं एन एंड हम लॉगिन का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं एंड हमने लैब को सॉल्व कर लिया है। ये था हमारा फर्स्ट लैब, जिसके अंदर हम रिस्पॉन्स टाइमिंग के हिसाब से सही पासवर्ड और सही यूज़र नेम गैस करते हैं। तो ये वाली वल्नरेबिलिटी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी, जो वेबसाइट्स आपको शो नहीं करवाती कि आपका यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है वहाँ पे। एंड आप इसका ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लॉइट वगैरह करने के लिए, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ब्रूट फोर्स अटैकिंग के लिए। इसके बाद आते हैं अपनी दूसरी लाइफ के ऊपर, देखते हैं हमारी दूसरी लाइफ कौन सी थी। ज़रा हम इसको डिसेबल कर देंगे एंड इसी के अंदर हम दूसरी लाइफ भी परफॉर्म कर लेंगे। ओके, हम इसको ज़रा कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, ये है ब्लाइंड SSRF विद शेल लॉक एक्सप्लॉइटेशन। अब इसके अंदर हमने बेसिकली क्या काम करना है, हमने शेल लॉक एक हेडर की वल्नरेबिलिटी होती है, जहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, दिस साइट यूज एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विच फैचेस द यूआरएल स्पेसिफाइड इन द रेफर हेडर व्हेन द प्रोडक्ट पेज इज लोडेड। ओके, ये जो कंपनी है ये एक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करती है जो कि यूआरएल्स वगैरह को फैच करता है एंड रीड करता है प्रोडक्ट एंड रेफर हेडर व्हेन अ प्रोडक्ट पेज इज लोडेड, एंड एक हेडर को रेफर करता है जब भी कोई प्रोडक्ट पेज वगैरह लोड हो रहा होता है। इसका अगर मैं आसान वर्ड्स के अंदर आपको बताऊं, तो जो हेडर होता है ना हमारा, जो हम रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हैं उसके साथ हेडर होता है, हेडर्स के अंदर हमारी कुछ डिटेल्स होती हैं। ये उन हेडर्स को एनालाइज करता है एंड अगर हम उस हेडर के अंदर अपनी कोई ऐसी कमांड डाल दें, कोई मैलिशियस कमांड डाल दें, तो ये उसको एनालाइज करते हुए गलती से एग्जीक्यूट कर देगा एंड हमें हमारा रिस्पॉन्स एंड हमारी जो भी कमांड होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी इनके सर्वर के ऊपर। उसका जो रिजल्ट्स होगा वो हमने किस तरह फाइंड करना है वो सारा कुछ हम यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने कौन सी कमांड परफॉर्म करनी है, वल्नरेबिलिटी, यहाँ पर हमें कोई कमांड मेंशन नहीं है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, तो हमने बेसिकली हु एम आई की कमांड चलवानी है इसके सर्वर के ऊपर। ओके, एंड हमने उसका यूज़र नेम वगैरह फाइंड करना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसके लिए मैं ज़रा बर्ड सूट को बंद कर देता हूँ, एक फ्रेश स्टार्ट लेते हैं ताकि आपको थोड़ी अच्छे से समझ आ जाए। ये जो सो लैब को एक्सेस कर लेते हैं।
अब यहाँ पर आपने एक मेन काम क्या करना है, आपने सबसे पहले जाना है अपने एक्सटेंशंस टैब के अंदर। यहाँ पर आपने ये वाले एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है, कोलैबोरेटर एवरीवेयर। इस एक्सटेंशन से क्या होगा, आपका जो कोलैबोरेटर है वो ग्लोबली वर्क करेगा एंड हर रिक्वेस्ट वगैरह को एनालाइज करेगा। अब कोलैबोरेटर मेन काम क्या करता है, कोलैबोरेटर का मेन काम ये होता है, वो सर्वर से वो ये चेक करता है कि सर्वर से कोई रिस्पॉन्स बाहर तो नहीं जा रहा। जो सर्वर के एक जैसे मैं समझाऊँ, वैसे इस लैब को सॉल्व करने के बाद आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगी, इस तरह समझाना थोड़ा मुश्किल है। कोलैबोरेटर एक सर्वर से एक ऐसी वल्नरेबिलिटी वगैरह को फाइंड करता है, जो जैसे आप कमांड इंजेक्शन कह सकते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन कह सकते हैं, ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह के लिए कोलैबोरेटर का हम यूज़ करते हैं, जो कि सर्वर के अंदर कमांड एग्जीक्यूशन या सर्वर से किसी बी साइड यानी सर्वर का कनेक्शन किसी और चीज़ के साथ इस्टेब्लिश करके वहाँ पर कमांड्स वगैरह तो नहीं एग्जीक्यूट कर रहा सर्वर, उसको चेक करने के लिए हम कोलैबोरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाली एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, कोलैबोरेटर एवरीवेयर। अब ये आपको एक स्टोर मिलेगा, बर्फसूट का स्टोर, जहाँ पर आपको सारी एक्सटेंशंस वगैरह देखने को मिल जाएगी। कुछ एक्सटेंशंस प्रीमियम है, आप उनको इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि हम बर्फसूट प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं। वैसे कोलैबोरेटर का ऑप्शन आपको प्रीमियम के अंदर ही मिलेगा, अगर आप कम्युनिटी एडिशन यूज़ करें वहाँ पर आपको कोलैबोरेटर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम कोलैबोरेटर को भी स्टार्ट कर लेते हैं एंड कोलैबोरेटर एवरीवेयर, यहाँ पर हमारी एक्सटेंशन वगैरह लगी हुई है। यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है कोलैबोरेटर एवरीवेयर, आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपने इंस्टॉल का बटन आएगा, आपने उसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है एंड सारी सेटिंग्स वगैरह ऑटोमेटिकली होंगी। वो जैसे आप एप्लीकेशन नॉर्मली अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं करते, सिंपली वैसे ही आपने यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे आप लोग एक्सटेंशन के अंदर, इंस्टॉल्ड के अंदर, यहाँ पर आपने इसको सिंपली टिक कर देना है। टिक करने के बाद हम लोग आएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पर हमारे पास टारगेट वगैरह आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ और एक्सटेंशन वगैरह भी मिल जाएंगी। एक्सटेंशन आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी कर देती हैं। आपको यहाँ पर हज़ारों एक्सटेंशन वगैरह मिल जाएंगे, अगर आप किसी के ऊपर भी क्लिक वगैरह करते हो उसके यूजेस एंड उसकी डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाया करेंगी। ओके, यहाँ पर हम जाएंगे बेसिकली अगेन अपने डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर हम इसको बर्फसूट की प्रॉक्सी को ऑन कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर क्लिक करते हैं अपने फर्स्ट के अंदर। हमारा यहाँ पर टारगेट आ चुका होगा, हम इसको कर देंगे ऐड टू स्कोप, क्योंकि ऐड टू स्कोप करेंगे तो जो हमारा टारगेट होगा वो ग्लोबली होगा इस बर्फसूट के अंदर, एंड जो हमारा कोलैबोरेटर है वो उसके ऊपर इजीली वर्क वगैरह कर लेगा, उसको इजीली चेक वगैरह करता रहेगा। अब हम जाते हैं अगेन यहाँ पर ज़रा होम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर हम जाते हैं व्यू डिटेल्स, सेकंड प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर किसी भी हेडर के अंदर हमें वल्नरेबिलिटी देखने को मिलती है तो वो जो इश्यूज़ वगैरह हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे कुछ इस तरह। तो हमारे प्रोडक्ट 2 के अंदर वल्नरेबिलिटी, जब हमने सेकंड प्रोडक्ट ऑन किया तब हमारे पास ये वाली चीज़ शो हो गई, एंड हमारी वल्नरेबिलिटी हमें उन्होंने बताया था कि यूज़र एजेंट के अंदर है, तो हम बेसिकली उसी को एक्सप्लॉइट करने वाले हैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करके। यहाँ पर कोलैबोरेटर एवरीवेयर ने हमें बता दिया है कि यूज़र एजेंट जो हेडर है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, तो हम बेसिकली उसको कैप्चर करेंगे। कैप्चर करके हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो हम यहाँ से ज़रा होम के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम लोग इंटरसेप्शन ऑन कर देंगे एंड यहाँ पर जब हम ये वाली रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे इसको हम कर देंगे सेंड टू रिपीटर, हाँ इंट्रूडर के अंदर हम सेंड करेंगे एंड इंटरसेप्शन को हम लोग ऑफ कर देंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये लोड हो चुकी है। अब हमने इसको इंट्रूडर के अंदर सेंड कर दिया। इंट्रूडर के अंदर क्यों सेंड किया है उसका भी रीज़न आपको पता लग जाएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर हमने बेसिकली अपने कोलैबोरेटर के अंदर रिस्पॉन्स रिसीव करना है, एंड रिपीटर का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें वल्नरेबिलिटी कंफर्म ना हो। अब हमें एक कंफर्म है कि ये वाली वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, जस्ट हमने उसको एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए हम इंट्रूडर के अंदर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने यूज़र एजेंट को एडिट करना है एंड इस वाले पार्ट के अंदर हमने अपनी मलिशियस कमांड एंटर करनी है। तो हमारी कमांड क्या थी वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ये रही हमारी कमांड। जस्ट हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसके आगे आएगी हमारी कोलैबोरेटर की जो इसका एक ग्लोबल एड्रेस होगा, जो हम उसके
सर्वर तक सेंड करेंगे एंड सर्वर जिसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स वगैरह सेंड करेगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जब हम ये वाला एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देंगे, ये एड्रेस है हमारे कोलैबोरेटर का। तो हमारा जो अब कोलैबोरेटर है वो क्या करेगा, ये वाली कमांड जब सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होगी तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर हम डालेंगे अपनी आईपी। अब हमारी जो आईपी है कोलैबोरेटर की वो हमें कंफर्म नहीं है, तो वही आईपी हम लोग फाइंड करने वाले हैं। तो फाइंड करने के लिए हम बेसिकली क्या चीज़ यूज़ करेंगे, HTTP, ये वाली लोकल आईपी। सर्वर के अंदर एक लोकल एरिया नेटवर्क, सर्वर के अंदर एक नेटवर्क वगैरह क्रिएट करेगा एंड हमें जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस मलिशियस कमांड से उस सर्वर के अंदर ये वाली कमांड चलेगी हु एम आई की, एंड जो रिस्पॉन्स है वो हमें हमारे कोलैबोरेटर के अंदर शो हो जाएगा। तो हमें जस्ट वन के ऊपर पेलोड क्रिएट करना है। स्नाइपर अटैक की हम लोग यूज़ करेंगे पेलोड। हम इसको नंबर दे देंगे नंबर्स। हमें पता है आईपी होती है 1 से लेके 55 तक, 255 तक। तो हम यहाँ पर 255 एंटर कर देंगे, जस्ट वन, एंड हम अपने अटैक को स्टार्ट कर देंगे। कोई एक्स्ट्रा चेंजेस वगैरह नहीं करने, जस्ट हम अपने अटैक को स्टार्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ओके, अब हम जाएंगे अपने कोलैबोरेटर के अंदर, जहाँ पर हम पोल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें हमें जो रिस्पॉन्स वगैरह रिसीव हुए हैं वो ये रहे। तो हमने हुआ मैं की कमांड चलाई थी जिससे हमें ये नेम देखने को मिला है, ये डॉट से पहले वाला, क्योंकि आगे तो हमारे कोलैबोरेटर का एड्रेस है। तो ये नेम हम यहाँ से कॉपी वगैरह कर लेंगे एंड ये नेम हम दे देंगे यहाँ पर सबमिट सोल्यूशन, एंड यहाँ पर जब हम इसको तो हमारा इनकरेक्ट, तो हाउ इट शुड बी करेक्ट, या सही से या हमने एक स्पेस कॉपी कर ली थी साथ, इन जरा हम सबमिट करवाएंगे स्पेस इसको हम। ओके, एंड हमारी जो लैब है वो सक्सेसफुली सोल्व हो चुकी है। तो ब्लाइंड SSRF कुछ इस तरह वर्क करती है। ब्लाइंडली जाएगी सर्वर के पास, ब्लाइंडली वहाँ पे कमांड रन करेगी एंड हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो कोलैबोरेटर के DNS के अंदर हमारे पास शो हो जाएगा। अभी हमने जैसे यहाँ पर हुआ मैं की कमांड रन की है एंड इस जो वल्नरेबिलिटी इसका नाम है शेल शोक। अगर ये वल्नरेबिलिटी हमें किसी भी वेबसाइट के हेडर्स के अंदर देखने को मिलती है तो आप HoMI की जगह कोई और भी कमांड वगैरह वहाँ पर रन करवा सकते हो एंड वो एक्चुअली वहाँ पर वर्क करेगी। तो यही दो लैब्स थी जो इस पूरे वीक के अंदर आपकी तरफ से आए थे, जिनके अंदर जो सॉल्व नहीं हो रही थी आपसे एंड किसी के कुछ ना कुछ डाउट से, तो वो मैंने सॉल्व कर दी हैं। इसके अलावा अगर कोई और आपको लैब वगैरह डिफ़िकल्ट लग रही हो या कहीं पर कोई भी इशू वगैरह ना आ रहा हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई तो भी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, नहीं आई तो लाजमी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।